हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अशोका में। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि टीजीटी पीजीटी की कक्षा मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको वीडियोज़ के रूप में प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसी क्रम में एक बार फिर मैं हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज हिंदी दिवस के लिए आप सभी को हमारी तरफ ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारा एक छोटा सा प्रयास हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो भी किया जा रहा है वो आप सबके फ्यूचर के लिए सार्थक साबित हो, यही प्रयास हम अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो आप सभी जितने भी हिंदी साहित्य के हमारे विद्यार्थी हैं, उन सभी को हमारे तहे दिल से शुभकामनाएं। आप जहाँ भी रहें, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक अनूठा कार्यक्रम करते रहें और हिंदी साहित्य भाषा को समृद्ध करते रहें, यही हमारा एक सार्थक प्रयास होना चाहिए हिंदी के लिए। तो दोस्तों, ये चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी कक्षाएं कंप्लीट करा रहा हूं। तो आप सभी के जो कमेंट्स आते हैं वो सार्थक होते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। तो सबसे पहले आज भी वीडियो की मैं शुरुआत करूंगा, तो इसके साथ साथ सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर इतना करें ताकि हमारी जो ये प्रयास है, जो हमारा ये सार्थक कदम जो उठाया जा रहा है, वो मुझे सार्थक साबित हो। ठीक है। तो आप सभी एक अपना नोट्स बनाएं और टीजीटी पीजीटी कक्षाओं को मैं चालू कर रहा हूँ तुरंत अभी। और बिना किसी बात किए आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताया करें क्लास आपको कैसी लग रही है और क्या एक नया चाहते हैं आप, उसके बारे में भी हमें बताएंगे। तो उसी तरीके से हम इस कदम को शुरू करेंगे। बाकी हिंदी साहित्य के लिए जो आपका सिलेबस है उसको सही क्रम में मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य करिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो। और इसी क्रम में फिर से मैं आज आपको एक अलग टॉपिक से शुरू कर रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ मित्रों, अब ये जो ग्रंथकार हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए नंबर 4 है। नंबर 4 पे आते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पद्मलाल पुन्नालाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगर इनकी रचना की बात करें, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य विमर्श है। हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श। ठीक है। कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगर नंबर 5 की बात करें तो बाबू श्याम सुंदर दास आते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास। अगर इनकी रचना की बात करें तो कौन से आते हैं? हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य। ठीक है। हिंदी भाषा और साहित्य आता है। नंबर 6 की बात करते हैं अगर हम, तो आप यहाँ पे डालिए नाम कृपा शंकर शुक्ल का। कृपा शंकर शुक्ल। कृपा शंकर शुक्ल की है और इनका आता है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। नंबर 7 की बात करते हैं। कृपा शंकर शुक्ल रसाल हो गए, बाबू श्याम सुंदर दास हो गए। अब आता है आपका डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह, ये सभी बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये आता है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। और सॉरी, डॉक्टर बच्चन सिंह, हाँ सही है। और इन्हीं का एक और आता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, भी इन्हीं का है। हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये चीज इसमें उतार लीजिए तो आगे भी बोल रहे हैं। डॉक्टर गणपत चुप, हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास। विश्वनाथ प्रसाद में हिंदी साहित्य का 2 भागों में मिलता है आपको। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह तो मान लीजिए ठीक ही है। नरेंद्र बिलोचन शर्मा हो गए आपके हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन 2 भागों में। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। कृपा शंकर शुक्ल आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास तो इनका ही है। डॉक्टर बच्चन सिंह के 2 आप नोट कर सकते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अब हम एक लास्ट अभी और है जिसमें आप डालिए, इसको इरेज कर दें तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। चलिए इसको इरेज
पेश कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरीके से आप अपने सकारात्मक कमेंट अवश्य करिएगा। वैसे बात मैं उन्हीं चीज टॉपिक का करूँगा जो कि आपकी टीजीटी या जीआईसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अगला आता है विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी विश्वनाथ त्रिपाठी विश्वनाथ त्रिपाठी जी की अगर हम बात करते हैं, इनका हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास आता है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है ना, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। उसके बाद आता है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ठीक है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में आता है और वो भी आधुनिक रूप में आता है। किसमें आता है, आप आधुनिक समझ सकते हैं। नेक्स्ट है लक्ष्मी सागर में प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे के कौन सा ग्रंथ आता है, हिंदी साहित्य की कहानी। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे, हिंदी साहित्य की कहानी। उसके बाद आते हैं सुमन राजे। अगर सुमन राजे की बात करें तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। उसके बाद आते हैं एक नीलाभ जी की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास आता है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। उसके बाद हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी इनका तो जो आता है तो वो है दोस्तों हिंदी कोविद रत्नमाला करके, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, ठीक है। इसके दो भाग थे, एक था 1909 के नियर अबाउट था और एक हमें कंफर्म नहीं है, शायद 1914 था क्या, 1909 था एक 1914 था, कंफर्म कर लीजिए, कमेंट करिएगा। नंबर तो हिंदी भाषा का विकास था, हिंदी भाषा का विकास, ये दोस्तों 1909 है, 1909, ठीक है, ये चीज कंफर्म करिएगा। उसके बाद एक लास्ट है नंद दुलारे वाजपेयी। जितने आपके पेपर के नजरिए से इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ उन्हीं की चर्चा मैं करूंगा, ठीक है। और नंद दुलारे वाजपेयी, इनकी बात करें तो हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, ठीक है, हिंदी साहित्य, हाँ ये तो है, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग है। उसके बाद आधुनिक साहित्य। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ ग्रंथकार बताए, जैसे कि विश्वनाथ त्रिपाठी, ये हैं आपके, अगर हम बात करें तो आधे हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास तो आप जानते ही हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य की भूमिका आधुनिक, प्रभाकर माचवे हिंदी साहित्य की कहानी, सुमन राजे की बात करें तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है, और नीलाभ जी की बात करें तो हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास है, और श्याम सुंदर दास जी की अगर हम बात करें तो हिंदी कोविद रत्नमाला, इसके दो भाग थे, 1909 शायद 1914 है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। और उनका एक और था हिंदी भाषा का विकास, नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य का आधुनिक युग और आधुनिक साहित्य। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, क्योंकि हमारे जो अभी सेटअप मेरा बहुत कंप्लीट नहीं है उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, और मैं मेमोरी बहुत थोड़ी होने के
कारण मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री दे सकूँ। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारा सहयोग करिएगा, कमेंट सकारात्मक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ग्रो कराने में हमारी मदद करिए। और इसी तरीके से पूरी हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी में आपको हल करा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इसके फ़ायदा उठा सकें। आपके जो भी सुझाव हमें कमेंट करिएगा, कमेंट में के माध्यम से जो कोई सुझाव आप देंगे उस पर मैं जरूर ध्यान दूंगा। तो इसी क्रम में मुझे 2 दिन लगता है एक वीडियो को बनाने में, क्योंकि इसमें समस्याएं होती हैं, तो बाद में इस चीज़ को मैं आपसे शेयर करूंगा। तो इसी क्रम में वीडियो को एडिट भी करना पड़ता है, फिर जैसे भी होगा वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी लगातार फॉर्म में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट करिएगा और उत्साहवर्धन करिएगा, आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो फ्रेंड्स, जितना जहाँ तक हो गया था, अब उसके आगे हम हेडिंग डालेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप टिक कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक करिए और उसके बाद लिखिए आप एक तरफ लिखिएगा हाँ ठीक है, एक तरफ आप लिखिए ग्रंथकार या लेखक, और एक तरफ आप डालेंगे यहाँ पर उनसे संबंधित ग्रंथ, ठीक है, या पुस्तक डाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर लिखिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनका कौन सा है? इनका आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। उसके बाद ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हम बात करेंगे, तो नंबर 2 आपका हो सकता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, आप जिनके बारे में मैंने चर्चा किया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनका आप जानते हैं हिंदी साहित्य का अतीत है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में है। हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में है? 2 भाग में। हिंदी साहित्य का अतीत कितनी भागों में है? 2 भागों में है। नंबर 3 अगर हम चर्चा करें तो नलिन विलोचन शर्मा हैं। नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, और इनका जो ग्रंथ होता है वह हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन कितने भागों में है? तो ये भी हमारा 2 भाग में है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन भी कितने भागों में है? 2 भागों में है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य का अतीत जो है वो भी 2 भागों में मिलता है।